आदाब नाजरीन, लफ्ज़ों की इस दुनिया में आपका एक बार और इस्तकबाल है। उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियोस आपने देखे और आप को अच्छे लगे होंगे वो वीडियोस। मैं गर्दन तक आ गया था। मैंने कहा गर्दन के नीचे हम अगले वीडियोस में जाएंगे, अब अगली आइंदा बात करेंगे तो हम गर्दन के थोड़े से निचले हिस्से पेट तक आएंगे और फिर उसके बाद ये हाथों तक आएंगे। तो शुरू करते हैं हम। माजरत खाऊं, थोड़ा खांसी हो रही है। तो शुरू करते हैं हम। आज गर्दन के बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाते तो हमारा यहाँ सीना हमारे सामने आ जाता है। सीना, तो सीना जो है ये लफ्ज़ हमको फ़ारसी ज़बान से मिला है। फ़ारसी का लफ्ज़ है सीना। और हम इसको चेस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, और सद्र कहते हैं हम अरबी में। स्वाद दाल रे अरबी में कहते हैं, और सीना कहते हैं, और छाती कहते हैं हम हिंदी में। मराठी में भी हम छाती ही कहते हैं। और तो सीना जो लफ्ज़ है वो हमको फ़ारसी ज़बान से मिला है। फिर उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अब सीने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जिगर है, कलेजा है, दिल है। तो ये जिगर, कलेजा, दिल, ये जो है, ये जिगर और दिल जो है ये हमें फ़ारसी ज़बान ने दिए। दिल, इत्तेफाक की बात है ये कि जो दिल इतना आम लफ्ज़ है, ये इतना आम लफ्ज़ है ये कि इसके ताल्लुक़ से ये जहन में ही नहीं आता कि ये हिंदुस्तानी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। इत्तेफाक देखिए, ये जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। एक किसी ज़माने में फ़ारसी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान रही है, इससे इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लफ्ज़ है, आज चूँकि अजनबी ज़बान है ना वो, ऐसा इसीलिए मैंने ये कहा कि ये इस ज़बान ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इस बात की जो है वो हमको समझ ही नहीं कि ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का भी हो सकता है, दिल। और इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है ये दिल लफ्ज़ कि हम इस ताल्लुक़ से क्या कहें। और ये जो दिल है ये हमको कहाँ से मिला? हमको संस्कृत, हमको माज़रत खाऊँ, हमको ये दिल जो है वो फ़ारसी ज़बान से मिला। जिगर भी हमको फ़ारसी ज़बान से मिला। अब जिगर की जगह अगर हम जिगर, ये जो लफ्ज़ है ये भी हमको फ़ारसी ज़बान से मिला। और अगर हम कलीजा इस्तेमाल करते, कलीजा, तो ये लाज़िमन ये बात है कि हमको ये कलीजा हमारी मकामी ज़बान से मिला है, हमारी संस्कृत और हिंदी से हमको मिला है ये कलीजा लफ्ज़। तो ये हुई, तो सीना हुआ, दिल, जिगर, कलीजा हुआ। हम आते हैं थोड़ा और नीचे तो हमको यहाँ नज़र आता है यहाँ पेट। पेट हम जब इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, तो ये पेट लफ्ज़ जो है, ये पेट लफ्ज़ हमको हिंदी से मिला है और हम इस्तेमाल करते हैं उसको। हिंदी वाले इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं और सारे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस पेट को अगर उर्दू के कई शायरों ने इस पेट की जगह इस्तेमाल किया है शिकम या बतन भी इस्तेमाल किया। बतन मतलब, बतन अरबी का लफ्ज़ है, पेट ही के माने में है। और शिकम यानी भी पेट है। जैसे अल्लामा इकबाल का बहुत मारूफ शेर है, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामान्य मौत। दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामान्य मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। तो ये शिकम, दिल भी हमको फ़ारसी ज़बान से मिला, शिकम भी हमने फ़ारसी ज़बान से लिया। इस शिकम का इस्तेमाल आम अवाम के नज़दीक कम है। पेट ये हर एक के पास है और हर एक उसको इस्तेमाल करता है, खाने के लिए भी और खाने के बाद भी। तो हम उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अभी पेट पर गए हम, पेट से नीचे अभी नहीं जाएंगे। आज हमारा अहाता यहीं तक है। हम थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आते हैं तो हमें ये दो कंधे दिखाई देते, कंधे। तो ये जो कंधा जो लफ्ज़ है, ये कंधा जो लफ्ज़ है, ये कंधा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर हम उसको अरबी फ़ारसी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं शाना। जैसे कहते हैं ना कि औरत और मर्द शाना ब शाना चले, है ना? तो शाना इसको कहते हैं, कंधा ब कंधा चले, ऐसा। मुहावरतन कंधा ब कंधा इस्तेमाल नहीं करते, शाना ब शाना इस्तेमाल करते हैं उसको। तो ये हमने देखा कि ये कंधा जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, उसके बाद
कंधा हुआ। अभी फिर उसके बाद हमारे पास आती है ये कोहनी, ये कोहनी। इत्तेफाक देखिए ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है हम लोगों का। फिर आती है कलाई, ये कलाई भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर आती है हथेली, ये हथेली भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर आती है उंगलियाँ, उंगलियाँ भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। और उंगलियाँ हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, अंगूठा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद अगर उंगली को हमको फ़ारसी ज़बान में समझना है, जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग, इस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन करते इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। उंगली तो बहुत आम है और उंगली हर कोई उंगली को का इस्तेमाल करता है। तो उंगली का इस्तेमाल, उंगली करना हर कोई उंगली करता है, उसका इस्तेमाल, उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है। तो अंगुश्त एक लफ्ज़ है फ़ारसी में, उंगली को कहते हैं। और अंगूठे को अंगुश्त नर कहते हैं। वो मुस्तआमल नहीं है उर्दू में या हिंदी में या हिंदुस्तान में। हमारे आम हिंदुस्तान पाकिस्तान जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, बांग्लादेश जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, वहाँ आम तौर पर अंगुश्त नर अंगूठे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, अंगूठा इस्तेमाल किया जाता है, जो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। वो अंगुश्त आम तौर पर अवामी सतह पर अंगुश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता, उंगली ही इस्तेमाल की जाती है, जो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। ये फिर उसके बाद हम जब इन उंगलियों को ऐसे करते हैं, मिला देते हैं, तो ये हो जाती है मुट्ठी। तो ये मुट्ठी जो है ये भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। और मुट्ठी जब बंध जाती है तो ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ हो जाती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी को अगर हमको फ़ारसी में उसको समझना है तो इसको कहते हैं मुश्त, है ना। यकमुश्त कहते हैं ना, हमने पैसा दे दिया, यकमुश्त हमने पैसा दे दिया, मतलब एक बार ही हमने सारा का सारा पैसा दे दिया। तो ये मुश्त जो है ना, ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि नहीं इस्तेमाल है। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अवामी तौर पर तो उसको मुट्ठी ही का इस्तेमाल आम है। अच्छा, हम यहाँ से आए, यहाँ तक आए, उंगली तक आए, तो ये चीज़ क्या है? शाने से आए हम और हथेली देखिए, पाम या हथेली, कलाई देखे हम, है ना, रिस्ट देखे, कलाई देखे, कोहनी देखे हम, और ये सब देखिए, अंगूठा देखे, ये सब क्या चीज़ है? ये है हाथ। तो ये हाथ जो है ना, ये हाथ जो लफ्ज़ है, ये हाथ लफ्ज़ हिंदी का है और यही इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता उर्दू वाले ये जानते हैं कि उनको दस्त इस्तेमाल करना भी कहीं कहीं पड़ता है और दस्त इस्तेमाल करते हैं। दस्त मतलब भी हाथ ही होता है, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और कभी इस्तिलाही मानी में या तरकीब के तौर पर इस्तेमाल होता है यद बैदा। यद मतलब हाथ, ये अरबी का है, ये अरबी, यद मतलब अरबी का, अरबी का लफ्ज़ है और उसके माने हाथ होते हैं। और दस्त फ़ारसी का लफ्ज़ है, उसके माने हाथ होते हैं। और हाथ हिंदी का लफ्ज़ है, उसके माने हाथ ही होते हैं। और उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हैंड्स, और हैंड्स अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और हाथ है ये। तो ये हुए। तो ये बैदा मतलब सफ़ेद हाथ जिसको कहते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम के एक मुआजिज़े की तरफ इशारा है। वो जब वो हाथ अपना जेब में डालते थे, जेब से निकाल देते तो वो सफ़ेद हो जाता था, उसको कहते हैं यद बैदा। तो ये वो एक अलग वाक़या है, अगर कभी मौका मिला तो उस ताल्लुक़ से भी बातें होंगी। तो ये एक तो ये हम आज ज़बानों के और अल्फाज की दुनिया में थोड़ी सैर के लिए निकले हुए, तो इसी ताल्लुक़ से ये सब बातें आपके गोश गुज़ार कर रहा हूँ मैं। आपके गोश गुज़ार, देखिए गोश का लफ्ज़ इससे पहले की वीडियो मैंने इस्तेमाल किया, और गोश गुज़ार मैं कह रहा हूँ, मतलब आपके गोश आशना हो गए होंगे, आपके कानों से टकराए होंगे, कानों से गुज़रे होंगे आपके अल्फाज। तो यद हाथ और ये हो गए। फिर उसके बाद हम कहते हैं पीठ भी हिंदी लफ्ज़ है। फिर पुश्त कहेंगे तो फ़ारसी का लफ्ज़ हो जाएगा। पुश्त अगर कहेंगे तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ होगा, और हम उसको बैक कहते हैं, बैक। और इत्तेफाकन एक और लफ्ज़ है, हम कहते हैं कमर। अब आज कमर तक ही रुकूंगा मैं, हाँ, उसके आगे नहीं जाऊंगा। गर्दन तक आया था इससे पहले, आज कमर तक रहूँगा। तो कमर, गर्दन से लेके कमर तक, पहले सर से लेके बाल, सर के बालों से लेके गर्दन तक आया था। अब गर्दन के बाद से लेके सीने से लेके मैं कमर तक आऊँगा। कमर माफ़ करना, कमर का जो लफ्ज़ है, ये कमर का लफ्ज़ भी इत्तफाकन फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आप देखिए ना, बड़ी हैरान कुन बात, हम कहते हैं ना कमर, अक्सर कमर कब इस्तेमाल करते हैं? जब कमर में दर्द होता है।
और हैरानी की बात ये देखिए, अभी यही बात पता चली, हैरानी की बात ये कि ये जो दर्द लफ्ज़ है ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। इस पर हम मैं अभी और इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे किसी दिन, लेकिन ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दर्द जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, कमर दर्द है, इसमें कमर और दर्द आपने फ़ारसी इस्तेमाल की, मतलब आप फ़ारसी ज़बान जानते हैं। देखिए आपकी फ़ारसी दानी को सलाम, आपकी फ़ारसी दानी और आपकी फ़ारसी दानी लायक सताइश है, और आपको फ़ारसी आती है। देखिए आपने इतने सारे अल्फाज फ़ारसी ज़बान के आप इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि हमको आपको इस बात का शऊर नहीं रहता, इल्म नहीं रहता कि ये फ़ारसी ज़बान ही के अल्फाज है, लेकिन है फ़ारसी ज़बान के अल्फाज, हिंदी के अल्फाज है, फ़ारसी के अल्फाज है, और ये ऐसे अल्फाज है जो हमारे जिस्म से लग गए हैं, हमारे अज़ा के नाम हो गए हैं, और हम उनको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, और आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। और अब यहाँ से कमर के बाद से लेके पैरों तक की बात हम आइंदा वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।